नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार पूरी तरीके से धराशायी है। दो बड़ी खबरें और आते हुए दिख रही हैं। पहली बड़ी खबर तो यह है कि तीसरा केस पाया गया है भारत में और यह केस गुजरात में आया है। दोस्तों, इन तीन केसों में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये वायरस तो चाइना से आया है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इन तीनों लोगों में ट्रेवल का डेटा किसी का नहीं है कि पास्ट में किसी ने ट्रेवल किया हो ना, लोकल लोग हैं। तो फिर ये वायरस चाइना से कैसे आ रहा है? ये तो अपने ही देश का हो गया एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक सवाल है। और अब यहां पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी आपको कहना चाहूंगा। बहुत सारे लोग इसे बहुत ज्यादा गंभीर समस्या समझ रहे हैं। मत समझो भाई, मार्केट को देखकर जरूर लग रहा है गंभीर है। यहां एफआईआई की सेलिंग और बाइंग बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। यह बात आप अच्छे से समझ लो, ठीक है जी। और ये जो वायरस की वजह से फॉल आ रहा है, इस फॉल में जो डिप है, जो डिप को खरीदेगा वो सबसे ज्यादा खुश रहेगा आने वाले 3 महीनों में, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आज ही गए लगा दिया पैसा सारा। पैसों को टुकड़ों में बांट के लगाना, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा आपके लिए आगे चलकर यूजफुल होगा। और जो भी शेयर खरीदने जा रहे हो उसकी क्वालिटी पे बिल्कुल डाउट ना हो ऐसा लेना। सबसे ज्यादा जो गिरा है उसे लेने की कोशिश मत करना। जिसकी क्वालिटी अच्छी है कि ये स्टॉक अगर नहीं भी बढ़ा ना, मैं इसे होल्ड करूंगा, ये मेरे को आगे चल के तो पैसा दे ही देगा, वहीं लगाना। अब आता हूं आगे दूसरी बड़ी खबर पे। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों चाइना से ही आ रही है। अब चाइना पे हम चाइना की खबरों पे देखो कितना भरोसा कर सकते हैं, वो आपको हमें अच्छे से पता है। एक चाइना के सामान पे, एक चाइना की खबरों पे, क्योंकि ये अपने आप ही न्यूज को खुद रोटेट करते हैं, खुद बंद कर देते हैं, खुद घुमा देते हैं। लेकिन न्यूज अपने आप में बहुत बड़ी है क्योंकि ये राउटर्स की हवाले से आई है। ये चाइना के किसी अनऑफिशियली राउटर्स कह रहे हैं कि भैया ऐसा हो सकता है क्या। चाइनीज एक्सचेंजेस ने बिग फंड मैनेजर से, फॉर एन एग्जांपल भारत देश में जो हमारे एक्सचेंजेस हैं एनएससी बीएससी, इनसे ये लोग बड़े एक्सचेंजेस यानी एनएससी बीएससी भारत के बड़े फंड मैनेजर से, लाइक कोई एलआईसी का फंड मैनेजर है, कोई एचडीएफसी का है, उनसे क्या कह रहे हैं कि भैया स्टॉक की सेलिंग को रोक दो। समझ रहे हो बात को? यानी वहां दबा के सेलिंग हो रही है या क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। लेकिन खबर यह, चाइनीज एक्सचेंजेस आस्क बिग फंड मैनेजर्स टू रिस्ट्रिक्ट स्टॉक सेलिंग, सोर्सेस से, राउटर्स, ये खबर आ रही है। तो दोस्तों अपने आप में बड़ी समस्या का विषय चाइना में होता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। हालांकि इस प्रॉब्लम को लेकर, ये जो वायरस है इसको लेकर चाइना में भी कोई ऐसी बहुत महामारी नहीं है जैसे कि अपने उस समय कोविड के समय में हो गया था, वैसा कुछ केस नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो बस प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और कुछ नहीं। और मार्केट को गिरने के लिए एक बहाना चाहिए और वो बहाना बाजार को मिल रहा है। और गुजरात में तीसरा केस आ गया है, मींस कि गुजरात का पहला, बेंगलोर के 2, तो भारत में टोटल 3 केस हो चुके हैं अब एचएमपीवी वायरस के। तो ये 2 बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही हैं दोस्तों। अब बढ़ता हूं आगे निफ्टी की तरफ। निफ्टी 350 पॉइंट से ज्यादा नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स 3.25% नीचे है, मिड कैप 2.5% और बैंक निफ्टी मोर देन 2% डाउन है। निफ्टी और सेंसेक्स में 1.5% की गिरावट है। अब आप ये समझिए, हम खड़े हैं 23,643 पे, 23,500 का भी रिसेंट लो है, वो ब्रेक हुआ तो 23,300 चले जाएंगे जो फाइनल सपोर्ट है। वो ब्रेक आप किसी भी रीजन से हो जाए, चाहे एचएमपीवी, एफआईआई की सेलिंग या जो मर्जी, तो बड़ी समस्या बनेगी, पैनिक क्रिएट होगा। और उस पैनिक में हमें लेने के अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये अपना माइंड क्लियर रखना भाई, बस कि आपको गिरावट में लेने के मौके तलाशने, इतना अपने दिमाग में क्लियर कट बैठा लेना। गिरावट में जो बेचकर भाग रहा है वो 2 दिन खुश रहेगा, ट्रस्ट मी, लेकिन तीसरे दिन खुश नहीं रहेगा। तीसरे दिन मीन थोड़ा सा आप मीडियम टर्म की बात करें तो कोविड में आज भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, जब बाजार में तेजी आती है ना तो कहते हैं यार वो समय हम लगा लेते, तो फिर वो कैलकुलेशन चलती है बस दिमाग में कि 70 पे था, आज इतना हो गया, उस समय इतना था। वो मौका आपको जब बाजार देता है ना तो डरा डरा के आपको लेने नहीं देता। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लेना है या डरना है, ठीक है? आज नहीं, 2-3 दिनों में मौके मिले तो अपने माइंड को पहले तैयार करो। और इस बीच में जो पोजीशन पड़ी है वो भी छोड़ के भाग रहे हैं लोग, तो उसको आप समझो कि भैया ये तो फिर मैं क्या ही कर रहा हूं, चला जाऊंगा बाजार से, कब आऊंगा वापस? कि गिरावट हो जाएगी वापस, जब उछल्ला होगा तब लूंगा। कोई नहीं ले पाता भाई।
मार्केट में टाइमिंग करने की ना बहुत लोगों ने कोशिश कर लिया, बट कर कोई नहीं पाया। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप अपने पैसे को टुकड़ों में बांटना, एक साथ मत लगाना कि अभी तो बहुत गिर गया लगा दो सब, कल फिर गिरेगा, फिर क्या करोगे? टुकड़ों में बांटना। तो ये मेरी तरफ से कुछ बड़ी अपडेट्स आते हुए दिख रही हैं जो मैंने शेयर करी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।